दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे 17 अप्रैल 17 अप्रैल को निफ्टी का चाल कैसे रहेगा उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। थर्सडे का निफ्टी 50 का मूवमेंट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आज हम जो भी बात करेंगे प्रॉपर लॉजिक के साथ और कैसे निफ्टी उसका चाल चलेगा उसके ऊपर बात करेंगे, राइट। देखिए आज निफ्टी ने क्या किया, 23,280 को होल्ड किया, सपोर्ट लिया और 23,370 के ऊपर राइट जाके 5 मिनट्स का एक कैंडल क्लोज करता है। उसके बाद वो 23,450 के आसपास जाके क्लोज होता है, ठीक है। तो काल देखिए, मान लीजिए निफ्टी अगर 23,450 के ऊपर अगर निकलता है, राइट, आज का जो रेजिस्टेंस है, राइट, उसके ऊपर अगर निकलता है 450 के ऊपर 20 या 30 पॉइंट के ऊपर, वहाँ पे जितना भी सेलर है सब सेलर्स का एसएल पड़ा हुआ है, तो उनका स्टॉप लॉस जब तक हंट नहीं होता है तब तक के लिए निफ्टी उन लोगों का स्टॉप लॉस हंट करने के लिए कोशिश करेगा। यानी कि अगर 450 के ऊपर निफ्टी निकलता है, राइट, तो वो 470 उसका पहला टारगेट होगा, राइट। उसके बाद अगर 470 के ऊपर अगर निफ्टी होल्ड कर जाता है तो उसके बाद उस पहला टारगेट होगा निफ्टी का 520, यानी कि 23,500 में जितना भी कॉल सेलर्स रहेंगे उनका जो स्टॉप लॉस होगा 20-30 पॉइंट ऊपर होगा। तो उन्हीं लोगों का स्टॉप लॉस हॉन्ट करने के लिए निफ्टी 50 पहला टारगेट लेगा 23,520, राइट, ले सकता है, राइट। इसके बाद उसका जो सेकंड टारगेट होगा 23,570, यानी कि 23,550 में जो लोग कॉल सेलिंग करके बैठे होंगे उनका जो स्टॉप लॉस होगा वो भी 20-25 पॉइंट ऊपर ही होगा। तो वहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हॉन्ट करने के लिए अगर जाता है तो हम लोग दो टारगेट लेके चल सकते हैं, एक 23,520 और दूसरा होगा हम लोग का 23,570, यानी कि हम दो टारगेट लेके चल सकते हैं अगर निफ्टी 50 23,450 के ऊपर निकलता है तो, राइट। ये गया पहला चीज। दूसरा चीज, अगर निफ्टी 50 23,371 को, राइट, 23,370 को अगर वो होल्ड करे, राइट, या फिर उसका नीचे वो अगर फिसलता है, राइट, तो उसका पहला टारगेट क्या होगा 23,280, राइट, क्योंकि 23,300 में जितना भी पुट सेलर्स बैठे होंगे, राइट, उन लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, डेफिनेटली 23,280 में होगा। तो उसका पहला टारगेट क्या होगा 23,280 होगा, राइट। अगर वो निकल जाता है तो सेकंड टारगेट क्या होगा 23,250 में जितना लोग भी मैंने पुट सेलिंग करके बैठे होंगे उन लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा 23,230, 20-30 पॉइंट इधर उधर करके रखते हैं, राइट। तो ये चीज को आप समझिए, अगर वो निकल जाता है तो डायरेक्टली वो 23,200 में जितना भी पुट सेलर्स हैं उन लोगों का स्टॉप लॉस काउंट करने के लिए कोशिश करेगा और उनका 20-30 पॉइंट अगर नीचे रहेगा तो 23,180, राइट। यही चीज है जो निफ्टी हमेशा, निफ्टी बोल के नहीं, कोई भी इंडेक्स, सिर्फ हम देखिए इंडेक्स हमेशा वो अपना प्रॉफिट के लिए चलता है, ठीक है। तो वो हमेशा लोगों का स्टॉप लॉस कैसे हॉन्ट करे इसके ऊपर वो डिपेंड करता है, राइट। और इसी जैसे ही लोगों का स्टॉप लॉस हॉन्ट होने के लिए जाएगा उसी बीच में आपको फॉलो करना है और उन लोगों का स्टॉप लॉस जैसे हॉन्ट हो उसी की जस्ट उस टाइम में आपको बाइंग करना है। अगर आप पुट बायर हो तो आपको वैसे ही चाल चलना है। ये गया निफ्टी का। आप देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी 53,109 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, राइट। यानी कि इन लोगों का जो कॉल सेलर है वो 53,150 के ऊपर कॉल सेलिंग में होके बैठे हुए हैं, राइट। अगर ये जोन निकलता है, राइट, तो आपको 53,250, राइट, मान लीजिए आज का जो हाई है उसको अगर ब्रेक करे, आज का हाई को ब्रेक करने के बाद
जैसे ही कॉल सेलर का स्टॉप लॉस हॉन्ट होता है और उसके बाद उसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग दे तो आपको कम से कम 100-150 पॉइंट ऊपर आपको टारगेट लेना है, पहला चीज़, राइट। कम से कम आपको 53,300 53,400 तक आप टारगेट लेके चल सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर मान लीजिए कल निफ्टी बेयरिश रहे, राइट, अगर मान लीजिए निफ्टी अगर नीचे अगर गिरे, राइट, तो पहला उसका जो जोन होगा 52,900, उन लोगों का स्टॉप लॉस जहाँ पे होगा पहले इंडेक्स वहाँ पे आने के लिए कोशिश करेगा, स्टॉप लॉस हॉन्ट करने के लिए कोशिश करेगा। जैसे ही उनका स्टॉप लॉस हॉन्ट हो वहीं से अगर रिवर्सल हो तो आपको अवेयर हो जाना चाहिए। अगर वहीं से रिवर्सल ना हो और वहीं से अगर निफ्टी गिरने लगे, राइट, तो आज का जो लो है वो उसका पहला टारगेट होगा। और आज का लो जैसे ही टूटे तो आप नीचे कम से कम 100-200 पॉइंट नीचे आप टारगेट रख सकते हो, राइट। और आज का लो से अगर रिवर्सल हो तो बाय एंड डिप्स आपको आज का जो हाई था उतना दूर तक एक टारगेट लेके चल सकते हो। एक बेटर स्ट्रेटजी है, आप हमेशा जहाँ पे कॉल सेलिंग हुआ है या पुट सेलिंग हुआ है उन लोगों का एसएल जहाँ तक है वहाँ तक इंडेक्स जाने के लिए कोशिश करेगा, मार्केट जाने के लिए कोशिश करेगा। आप जस्ट उनको फॉलो करना है और उनको फॉलो करेंगे तो आपका ऑप्शन बाइंग में पैसा बनना तय है, राइट। फिर भी आप मार्केट का साइकोलॉजी को समझिए। जैसे जैसे आप मार्केट में टाइम देंगे, मार्केट को साइकोलॉजी को समझेंगे, साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली बिल्ड नहीं होता है, इनको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, समय देना पड़ता है। जैसे आप समय देंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, आपका साइकोलॉजी बिल्डअप होगा और मार्केट को आप समझने लगेंगे, राइट। और कॉल सेलर का स्टॉप लॉस जैसे कैसे हॉन्ट होता है वो आप देख पाएंगे, राइट। और आप आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट बनाने लगेंगे। अगर आप साइकोलॉजी रिलेटेड कुछ समझना चाहते हैं या बिल्डअप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप लोग जुड़िए, जहाँ पे मैं जो लोग लाखों रुपया ले लेते हैं जो नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, मैं उसको फ्री में देता हूँ, राइट। और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए आप डेफिनेटली आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको अच्छे नॉलेज मिल जाएगा। आप स्टॉप लॉस कैसे यूज करेंगे, आप ये कॉल सेलिंग कैसे करेंगे, पुट बाइंग कैसे करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, आपको उन हर एक चीज़ मिल जाएगा जो ऑप्शन ट्रेडिंग में रिक्वायर है, राइट। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे का क्या स्ट्रेटेजी होगा उसके लिए कल मिलते हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।